बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की फसल में अमाइनो एसिड्स के इस्तेमाल के हवाले से। सबसे पहले तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स जो हैं प्रोटीन जो पौधे में बनती हैं, जो पौधे के सभी अफ़ाल को सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी हैं। ग़िज़ाई अज्जा को ज़मीन से लेकर खुराक तैयार करने तक जितने भी अवामिल हैं उन सब में अहम किरदार अदा करती हैं। तो अमाइनो एसिड का इस्तेमाल जो है वो गंदम की फसल में कितना ज़रूरी है, किस किस स्टेज पे ज़रूरी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली कंडीशन ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने स्प्रे किया, उसकी वजह से स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस यकीनी तौर पर ये फ़ायदेमंद है, लेकिन किसी हद तक जब हो, लेकिन जब ये स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उस सूरत में कोई ऐसा हल आपको चाहिए होता है जिससे आपकी गंदम की फसल जो है वो जल्दी रिकवरी की तरफ, बेहतरी की तरफ जो है वो माइल हो जाए। तो जब आप देखते हैं कि स्प्रे या जैसा कि पिछले दिनों में यूरिया की अदम दस्तयाबी की वजह से पानी बाज़ जगहों पे लगा, तो वहाँ पे भी गंदम जो है वो पीली पड़ गई। तो अगर आपकी गंदम की फसल 50 से ज़्यादा पीली पड़ चुकी है, जैसा मैं अगर बात करूँ यहाँ पे पत्तों की तादाद, अगर 4 पत्ते हैं उनमें से 2 पत्ते पीले पड़ चुके हैं, तो यकीनी तौर पर आपको फिलफौर जो है अमाइनो एसिड का स्प्रे कर देना चाहिए। वैसे आपकी फसल जो है वो रिकवर हो सकती है। आप मसलन यूरिया की कमी थी, आपने खाद दे दी, स्ट्रेस आया था, स्ट्रेस से गंदम कभी जलती नहीं है, ख़त्म नहीं होती, झाड़ नया बन जाता है, पछेती पड़ जाती है, टाइम ज़्यादा लेती है। तो स्ट्रेस की सूरत में भी रिकवर हो जाएगी, और अगर यूरिया की कमी थी तो तब भी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। और ख़ासतौर पर अगर आपकी टाइम की काश्त है या पछेती काश्त है, तो फिर जो है वो आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। तो अमाइनो एसिड का आपने इस स्टेज पे इस्तेमाल करना है, स्ट्रेस की सूरत में, झाड़ बनाते वक्त। और अगर आप अमाइनो एसिड के साथ एनपीके इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अमाइनो एसिड पहले से जो खुराक की कमी है उसको पूरा करेंगे, और पौधे को जो है इस काबिल करेंगे कि वो जल्द अज जल्द एनपीके जो कि उसने ज़मीन में दस्तयाब होने के बाद जड़ों के ज़रिए पत्तों में लेके आने थे, तो वहाँ से एनपीके जो दस्तयाब हैं वही उन्हीं से खुराक बनेगी। तो बहुत जल्द जो है आपकी फसल की रिकवरी होगी, और फिर से जो सब्ज कलर था वो बहाल हो जाएगा। हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि गोब की शक्ल में अक्सर जो है, जो वीडीसाइड्स होते हैं, नैरो लीफ, नुकीले पत्ते वाले, ये लेट स्प्रे किए जाते हैं। बाज़ इलाकों में बत्तर के मसाइल होते हैं, मौसमी कंडीशन जिसमें बादल हैं, धुंध है, उसकी वजह से। तो बाज़ औक़ात जो है वो गोब की शक्ल में, ये दूसरी क्रिटिकल कंडीशन है, जहाँ पे अगर आपने स्प्रे किया और स्ट्रेस की वजह से पत्ते जो हैं वो पीले पड़ गए हैं, तो फिर भी नुकसान का अंदेशा है। क्या होगा कि जो निकलने वाला सिट्टा है, खुदा न खासा उसमें जो फ्लोरेट्स हैं जिनमें दाने बनने हैं, उसमें पोलिनेशन का अमल जो है वो मुतासर हो सकता है। जो नार और मादा हिस्से हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, नतीजतन जो है दाना नहीं बनेगा, तो पैदावार ज़्यादा मुतासर होने का खदशा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपने क्या करना है कि आप वहाँ पे अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं, और साथ अगर एनपीके मिला दें तो वहाँ पे भी आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। तीसरा जो अमाइनो एसिड का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है और आपको करना चाहिए, जो पैदावार में यकीनी तौर पर इजाफे का बायस बनता है, वो है सिट्टा निकलने के बाद, पोलिनेशन के बाद जो है दाना बनता है, उसका साइज, उसकी भराई, यानी कि दानों का साइज और उसके बाद 1000 दानों का वजन, ये पैदावार में एक इंतहाई अहम चीज है। जितना दानों का वजन ज्यादा होगा उतनी आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो अब क्या होता है कि पीछे आपने जो भी खुराक दी है, पौधा उसको इस्तेमाल करता है। उसके बाद मौसम चूंकि चेंज होना शुरू हो जाता है, नीचे पौधे की जो जड़ें होती हैं उन्होंने आस्ता आस्ता खत्म होना होता है, तो ऐसी सूरत हाल में खुराक की कमी हो सकती है, दाने की भराई नामुकम्मल रह सकती है। तो आप जितना अच्छा अमाइनो एसिड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। जिसमें टॉप पे अगर मैं बात करूं तो ज़रबार, कॉर्टिवा का, फर्टिग्रेन, हमारे पास जाफर का, टेकमन मैक्स है, हमारे पास इजाबियान है, कैंजो का रिलाय है, एग फार्मा के पास हुक है, हमारे पास क्वांटस है, किसी हद तक आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्वांटस जो है ये स्ट्रेस रिलीवर ज़्यादा अच्छा है, यानी कि जब स्ट्रेस आ जाए तो उस सूरत में जो अमाइनो एसिड देंगे वो क्वांटस जो है वो ज़्यादा इसमें मौसर है। तो आप अच्छा कोई अमाइनो एसिड इस्तेमाल करें, उसके साथ जो है वो अगर आप एनपीके या पोटाश ये इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी अच्छा है। और ये ज़रूरत तब और भी अहम हो जाती है जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा हो, मौसमी चेंज आ रही है, आपकी काश्त पछेती थी तो वहाँ पे आपने, या ऐसी काश्त आपकी गंदम की जो 25 नवंबर के बाद की है, तो वहाँ पे आप यकीनी तौर पर 1 से 2 स्प्रे भी अमाइनो एसिड के कर सकते हैं। उससे गंदम जो है वो देर तक सरसब्ज रहेगी, खुराक भी अपनी अच्छी बनाएगी, और जो अमाइनो एसिड की तैयार शुदा खुराक है वो दाने की भराई में इस्तेमाल होगी, तो यकीनी तौर पर पैदावार में आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। जो कम्बिनेशन आपके पास बेहतरीन बनेगा, सिटा निकलने के बाद उसमें जिब्रेलिक एसिड आप 10, 12, 15 ग्राम तक फी एकड़, और उसके साथ जो है कोई अच्छा पोटाश आप सॉल्युबल इस्तेमाल कर लें, आप नाइट्रो पोटाश इस्तेमाल कर लें, और साथ में जो है वो अमाइनो एसिड, इन तीन का कम्बिनेशन आप स्प्रे करेंगे, तो पैदावार में इन दी एंड जो है, चूँकि बिल्कुल ऐसी होता है जैसे कि मैदान में तैयारी के बाद कारकर्दगी का टाइम हो, तो सेम गंदम के लिए भी ये कंडीशन ऐसी ही होती है।
बिजाई से सिट्टा निकलने तक जरूरत पड़ने पर, जब स्ट्रेस हो आपने तब इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अगर आप खुराक देना चाहते हैं तो एनपीके का इस्तेमाल बेहतरीन है। अमाइनो एसिड का जो गंदम की फसल में बेहतरीन इस्तेमाल है वो सिट्टा निकलने के बाद है। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।